दोस्तों, आज मैं आपको अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज की दरबार का दर्शन करा रहा हूँ। ये तस्वीर है ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ की। ये अजमेर शरीफ का दरगाह की गेट नंबर 2 की तस्वीर है। यहाँ छठी समारोह में लाखों के संख्या में पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं। ये तस्वीर है गेट नंबर 1 की, जिसे मुख्य द्वार कहा जाता है। इसके अंदर ही ख्वाजा गरीब नवाज हैं और यहाँ लोग लाइन लगाकर उनकी दर्शन करने के लिए, उनकी दुआ करने के लिए लोग यहाँ आते हैं। ये गेट नंबर 2 की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। अभी यहाँ पे रोज़ा का वो ख़त्म हुआ है। अब थोड़ी देर में यहाँ मगरिज नवाज होगी और उसके बाद लोग दुआ करेंगे। अपनी अपनी खुशी, अपनी अपनी कामना लेकर पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ आते हैं और ख्वाजा गरीब नवाज के द्वार पे अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। ऐसा माना गया है कि यहाँ से कोई लोग खाली नहीं जाता है। ये जो आप बरामदा देख रहे हैं, ये बरामदाएँ में महिलाएं बैठती हैं। औरतें अपनी अपनी मुराद पूरी करने के लिए यहाँ बैठकर दुआ करती हैं और ऐसा माना जाता है कि उनकी दुआएं कबूल होती है। आप ये बरामदा में बहुत बड़ी संख्या में लेडीज़ों को, औरतों को बैठे हुए देखेंगे और लोग यहाँ अपनी मन्नत पूरी करते हैं। इसके जस्ट बगल में जो आप देख रहे हैं, ये फूलों की दुकान है। यहाँ फूलों की डलियाँ 50 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक का मिलता है और इससे भी अधिक का मिलता है। जिनकी मन्नतें पूरी होती है वो यहाँ चादर पोशी करते हैं। वो चादर का भी कोई रेट निश्चित नहीं होता है। ये चादर 101 रुपये से लेकर कई 1 लाख रुपए तक आते हैं। जिनकी जैसी हैसियत होती है वो ख्वाजा साहब को चादर भेंट करते हैं। ये बरामदा जो आप देख रहे हैं, इसमें सभी महिलाएं जो रोज़ा पे हैं सभी बैठकर अपनी दुआ कलमा पढ़ रही हैं और अपनी दुआ कबूल कराने के लिए ख्वाजा गरीब नवाज से प्रार्थना कर रही हैं। ये जो आप ऊपर लाइटिंग और झूमर देख रहे हैं, ये गरीब नवाज की झूमर पूरी तरह डायमंड, हीरे की बनी हुई है और गरीब नवाज के गुम्मद के जस्ट ऊपर जो मीनार बना हुआ है वो आज पूरी तरह से गोल्ड का, सोने का बना हुआ है। ये रास्ता है गरीब नवाज का गेट नंबर 2 में जाने के लिए। भीड़ के कारण मैं वापस लौट रहा हूँ और पुनः आपको 1 नंबर गेट को दिखा रहा हूँ। आज चूँकि भीड़ ज़्यादा है, आज ख्वाजा साहब की छठी है। हर महीने के 6 तारीख को यहाँ छठी मनाया जाता है, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से लाखों लाखों लोग आते हैं और अपना दुआ कबूल फरमाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं मेन गेट है, इन्हीं गेट के द्वारा लाइन लगकर लोग दर्शन के लिए जाते हैं। ऊपर जो गुम्मद आपको दिखाई दे रही है, ये पूरी तरह सोने की बनी हुई है। सोने की ये गुम्मद हर मौसम में काफ़ी चमकदार और अच्छी होती है। ये जो लाइटिंग देख रहे हैं, ये भी बहुत सारी लाइटिंग इसमें डायमंड, हीरे की बनी हुई है। जिनकी मन्नत पूरी होती है वो अपने खुशी से कोई चादर, लाइट, पंखे, जिनको जैसी है, जो जैसे शख्स होते हैं उस तरह से यहाँ चढ़ाते हैं। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, अभी थोड़े समय के लिए ये रास्ता बंद किया गया है, चूँकि अभी नवाज चल रहा है। नवाज ख़त्म होते ही ये रास्ता खुल जाएगी और ये रास्ता से वापस आप गेट की तरफ जा सकते हैं। जब ये रास्ता खुलेगी 1 मिनट में, तो मैं उधर से ले जाकर आपको खुद दिखाऊंगा। और देखिए धीरे धीरे ये रास्ता चालू हो रही है। अभी नवाज का समय है, लोग नवाज पढ़ रहे हैं और छठी के समय
सम्मिलित में नमाज पढ़ना अच्छा माना जाता है। ये देखिए, ये अभी जो आप देख रहे हैं ये सारे फूलों की दुकान है। ये सारे फूल, चादर, अंगूठियाँ। और आपको एक अच्छी बात बता दूं कि यहाँ कोई भी स्टोन जैसे पन्ना, हीरा, पुखराज, मूंगा, ये सारे स्टोन यहाँ ओरिजिनल और बहुत सस्ते रेट में मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि यहाँ सस्ते रेट में ओरिजिनल मिल जाते हैं। सस्ता महंगा तो अलग बात है। ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज जो अंजुमन द ऑफिस का दरगाह है, उसकी ये हेड ऑफिस है। यहाँ खादिम लोग बैठ के यहीं से पूरे प्रशासनिक सिस्टम कंट्रोल होती है। दरगाह के अंदर क्या होगी क्या नहीं होगी, सारी प्रशासनिक अधिकार यही अंजुमन कमेटी को दिया गया है। और इसके मुख्य कर्ता धर्ता खादिम होते हैं। खादिम को ऐसा माना गया है कि ये ख्वाजा साहब की खिदमत करने के लिए आए थे, और आज भी उन्हीं का जनरेशन आज तक ख्वाजा साहब की खिदमत करता आ रहा है। उसी का ये हेड ऑफिस है जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। अब मैं आपको कोशिश करता हूं कि अगर नमाज ख़त्म हो गई हो तो मैं आपको गेट नंबर 1 की ओर ले चलता हूं। वहां से फिर आपको मैं आगे दिखाऊंगा कि यहाँ 2 बड़ी बड़ी डेक है। वो डेक देखिए, ये बीच में आ गई, ये बीच में आ गई, ये दुकानें हैं। एक ये है फूल की दुकानें, और इसके जस्ट बगल में भी है फूल की दुकानें। और इसके बाद आपको मैं दिखा दूं, बहुत सारे ओरिजिनल स्टोन की भी दुकान इस रास्ते में मिलेगी। ये देख लीजिए फूल की दुकानें। यहाँ बड़े बड़े डलिया लोग खरीदते हैं और उसे सर पे रख कर ख्वाजा साहब को चढ़ाने के लिए जाते हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि नमाज पढ़ने से पहले कैसे लोग यहाँ वजू करते हैं। उसके लिए एक छोटी सी तालाब है, इस तरह का कई एक साधन यहाँ बनी हुई है। उस तालाब में अपना वजू करते हैं और फिर वो ख्वाजा साहब के दर्शन के लिए या नमाज अदा करने के लिए जाते हैं। देखिए, ये बीच में जो अचानक दुकान आ गई, यहाँ आपको हर तरह की ओरिजिनल स्टोन मिल जाएगी। इवन महंगी से महंगी पत्थर भी सारा ओरिजिनल और बहुत कम रेट में यहाँ मिल जाएगा। यहाँ का माना गया है कि यहाँ यह है ख्वाजा की बस्ती, यहाँ हर चीज़ है सस्ती। यह एक कलमा कहकर, यह एक तकिया कलाम कहकर दुकानदार यहाँ सामान अपना बेचते हैं। और देखिए, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में मैं आपको एक बड़ा सा डेक दिखाऊंगा, जिस डेक में एक डेक में 60 मन और दूसरे डेक में 120। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर पौधे, ये बहुत बड़ा नीम की पेड़ है। यहाँ माना जाता है कि जिस औरतों के बच्चे नहीं होते हैं वो इस पेड़ के नीचे बैठते हैं, और यदि इस पेड़ से कोई भी फल ऊपर से गिर गया तो यह माना जाता है कि ख्वाजा साहब उनकी दुआ कबूल कर लिए और वो महिलाएं को फिर बच्चे हो जाते हैं। तो इस तरह का ऐसा मान्यता है। वही पेड़ यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ। बाकी भीड़ के कारण बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है। आज छठी है। फिर कभी कम भीड़ में मैं दूसरा वीडियो भी बनाऊंगा तो ज़रूर आपको दिखाऊंगा और मैं बनाता रहूँगा। अभी देखिए, नमाज ख़त्म हुई नहीं है, इसलिए गेट नंबर 1 की तरफ जाना थोड़ी मुश्किल हो रही है। आप इसी तरह देखते रहिए। मैं कोशिश करता हूँ किसी दूसरे रास्ते से 1 नंबर गेट की ओर बढ़ता हूँ ताकि मैं आपको आगे दिखा सकूँ। लेकिन ये नमाज के कारण 1 नंबर गेट पूरी तरह से अभी बंद कर दिया गया है। वो नमाज जो होती है शाम की मगरिब नमाज, उस समय ये गेट पूरी तरह बंद हो जाती है। और यहाँ देखिए, लोग बैठकर अपना अपना दुआ कबूल फरमा रहे हैं। जिनकी जो मन्नत हैं अपने मन्नत मांग रहे हैं। यहाँ बहुत सारे लोग आपको बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। सभी लोग यहाँ प्रार्थना सभा में बैठ रहे हैं और अपनी अपनी मन्नतें लेकर बैठते हैं और उनकी झोलियाँ भर जाती है।
यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है, ऐसा माना गया है और मैं भी ऐसा अनुभव किया हूँ। अच्छी बात है, जो भी सज्जन अजमेर शरीफ जा नहीं पाए हैं वो मेरे वीडियो के जरिए अजमेर शरीफ का डायरेक्ट दर्शन करें और मन्नत मांगें। इंशाअल्लाह उनकी मन्नत ज़रूर पूरी होगी और वो ज़रूर वहाँ दर्शन के लिए जाएं, ऐसी हमारी शुभकामना है। और जैसे ही गेट नंबर 1 खुलती है तो मैं आपको उसका दर्शन करवाता हूँ। और अभी आपको मैं पुनः फिर से वही बरामदा, वही सभागार दिखा रहा हूँ जहाँ लोग दुआएं कर रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, लेडीज, जेंट्स, औरतें, सभी लोग अपने अपने मन में अपनी मुराद लेकर आते हैं और उनकी मुराद पूरी हो जाती है और निश्चित पूरी होती है। ये मज़ार में सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान दर्शन करते थे, उनकी पत्नी यशोधरा दर्शन करती थी ख्वाजा साहब की। और उस ऐसा माना गया है कि उस समय में इन लोगों के बीच बहुत सारे झगड़े भी आपस में होते रहते थे, लेकिन अब सब सामान्य है और ख्वाजा साहब आज भी अमर हैं। सुबह में 5 बजे इनकी दरबार खुलती है और ऐसा माना जाता है कि सुबह को 5 बजे ख्वाजा साहब खुद इस दरगाह में मौजूद होते हैं और 5 से 6 के बीच जो भी दुआएं लोग मानते हैं वो उनकी ज़रूर पूरी होती है। उसके बाद शाम को 6:30 बजे यहाँ रोशनी किया जाता है। रोशनी के वक्त भी लाखों संख्या में लोग प्रार्थना सभा में खड़े होते हैं और रोशनी के समय भी अपनी दुआ करते हैं। ये भी माना जाता है कि रोशनी के वक्त भी किया गया दुआ तुरंत मिलता है। और अभी आज तो छठी है, छठी में सुबह के 9 से 10 बजे के बीच एक विशेष दुआ की जाती है। आज मैं उस दुआ में खुद शामिल हुआ हूँ और कोशिश करूँगा कि हर महीने के 6 तारीख को मैं उस दुआ में शामिल हो जाऊँ, चूँकि हर महीने को 6 तारीख को यानी महीने में एक दिन ही ये दुआ नसीब होता है। और इस दुआ करने के लिए लाखों से भी ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। और देखिए अब लग रहा है 1 नंबर गेट की तरफ मैं बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और लगभग बढ़ ही रहा हूँ। आप इसी तरह देखते रहिए। अभी जो आप ये भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ आप ये अनुमान लगा लें कि गेट नंबर 1 की ओर जाने के लिए कितनी तेज़ी से भीड़ जा रही है, कितने धक्का मुक्की करके लोग आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत सारे भीड़, चूँकि अचानक से नमाज ख़त्म हुई है और कम से कम 50,000 आदमी अचानक से निकल रहे हैं, तो भीड़ तो निश्चित तौर पे थोड़े समय के लिए होगी ही। फिर भी मैं साइड के रास्तों से आगे बढ़ रहा हूँ। अभी मैं एक बड़ा डेक दिखाने जा रहा हूँ, जिस डेक में जितने भी दर्शन करने लोग आते हैं वो उस डेक में सोने, चांदी, पैसे, रुपए, जेवर, अनाज, जिनको जो समझ में आता है वो डालते हैं और उनकी मन्नत पूरी होती है। ये तालाब जो आप देख रहे हैं, इस तालाब के पानी में वजू किया जाता है और इस तरह के 8 तालाब इस पूरे दरगाह में है। जिनको जहाँ सुविधा हो सब बैठ के, लेडीज, जेंट्स, बच्चे, बूढ़े सभी एक साथ बैठकर वजू करते हैं और उसके बाद नमाज अदा करने के लिए जाते हैं। अभी मैं उस डेक को दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, जिस डेक में किस तरह से लोग अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार हर तरह के पैसे, रुपए, सोने, चांदी, अनाज, गेहूँ, चावल, नारियल, ड्राई फ्रूट, जिनके पास जो भी संपत्ति है वो उस दरगाह के डेक में डालते हैं। और वो हर जुमेरात और जुम्मे के दिन वो डेक से सारा पैसा निकाला जाता है और वो उसी पैसे से वहाँ खिचड़ी बनती है। देखिए ये मेन डेक है, ये बड़ी डेक है। आप देख रहे हैं, ना जाने इसमें कितने करोड़ों रुपए डली हुई है। और ये एक दिन की बात नहीं है, डेली इतने पैसे हो जाते हैं। और बाकी चावल, सूखा नारियल, घी, रिफाइन सब कुछ है। और ये इतनी बड़ी कढ़ाई होती है कि इसमें जो खिचड़ी बनती है, जो प्रसाद बनती है,
उस खिचड़ी को निकालने के लिए बजाते सीढ़ी लगाया जाता है और उस कढ़ाई में सीढ़ी को रखा जाता है और वहाँ सीढ़ी के जरिए 2-3 आदमी मिलकर उस बने हुए खाना को निकालते हैं। ये ख्वाजा साहब का प्रसाद है। ये सुखा करके बहुत सारे दुकानदार लोग बेचते भी हैं। ये सालों भर आपको बाज़ार में मिल जाएगी और जितने भी लोग आते हैं दूर दूर से इसे खरीद कर ले जाते हैं और प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। वहाँ कैमरा ले जाना मना है, फिर भी मैंने आपको डेक दिखा दिया थोड़े समय के लिए। बाकी वहाँ कैमरा या फ़ोटो खींचना मना किया गया है, लेकिन मैं चूँकि हमेशा आता हूँ तो कुछ हद तक मैं दिखा पा रहा हूँ आपको। और ये देखिए, ये बहुत बड़ा सभागार है। यहाँ सभा होती है, यहाँ दुआएं होती है, यहाँ बैठ कर के कव्वालियाँ होती है। ख्वाजा साहब के याद में लोग कव्वाली करते हैं, कव्वाली गाते हैं। और मैं ज़रूर कोशिश करूँगा अगले वीडियो में मैं यहाँ का कव्वाली आपको दिखाऊँगा। ये मैं आपको मेन गेट की तरफ ले जा रहा हूँ। ये है सुलेमानी गेट, इसको सुलेमानी गेट के नाम से जाना जाता है। ये 90 फुट ऊंचा है और अभी यहाँ ढोल और शहनाई बजती है ऊपर में। अभी बजना बंद हो गई है इसलिए आपको आवाज़ नहीं आ रही है, नहीं तो हर छठी के दिन यहाँ ऊपर में ढोल और शहनाई बजती है जिसकी आवाज़ पूरे दरगाह में गूंजती है। ये मैं दूसरी गेट की तरफ आपको ले जाना चाह रहा हूँ, लेकिन ये दूसरे डेक की मेन गेट है, ये गेट अभी बंद है। क्योंकि जब प्रसाद ऊपर बनने लगती है यानी खिचड़ी जब ऊपर बनने लगता है तो ये गेट बंद कर दिया जाता है। उसके पीछे कारण ये है कि वो बनती हुई खिचड़ी में कोई बच्चे गिर ना जाएं, तो उनके सुविधा को ध्यान में रखते हुए, चूँकि पहले 1-2 घटना ऐसी हुई है, तो अब नियम हो गया है कि जब भी गेट बनने लगता है, जब उसमें आग लगाई जाती है, जब वो बनना शुरू हो जाता है तो गेट बंद कर दिया जाता है ताकि कोई नज़दीक में कोई बच्चे बूढ़े ना आए, ना उनका हाथ पैर स्लिप ना हो, कोई गिरे ना, कोई हादसा ना हो। इस लिहाज से ये सुरक्षित करने के लिए बंद कर दिया जाता है। अब आप कुछ और दुकानें देख लीजिए। ये सारी दुकान, यहाँ तो कम से कम 2000 से ज़्यादा दुकान है, बल्कि और ज़्यादा ही है। फूल के, अंगूठियों के, पत्थर के, स्टोन के, मालाओं की, दुआ ताबीज़ की हर चीज़ यहाँ मिलती है। मैं आप तमाम दर्शकों से ये गुजारिश खिदमत करूँगा कि आप लोग ज़रूर लाइफ में एक बार अजमेर शरीफ की दर्शन करें, और जब एक बार आप दर्शन कर लेंगे तो फिर हमेशा आने के लायक आप खुद हो जाएंगे और खुद आप दर्शन करने आएंगे। ये मैं वापस आपको गेट नंबर 2 की तरफ ले जाने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर भीड़ कम हुई तो मैं गेट नंबर 2 की तरफ आपको ले चलूँगा। और चूँकि आज भीड़ ज़्यादा है, आप हाँ इसी को देखिए, इसको सुलेमानी गेट बोलते हैं। इसकी ऊंचाई 90 फुट है। आप 90 फुट अंदाज लगा लीजिए कि कितना ऊंचाई होगा। और ये रही बाहर का मेन गेट, ये सबसे मेन गेट है। यहाँ एक छोटी सी चिराग जलती है शाम के वक्त, रोशनी के वक्त। तो ऐसा माना जाता है कि जिनकी जो मन्नतें होती है इस रोशनी के पास खड़े होकर वो अपने मन्नतें मांगते हैं। और देखिए यहाँ आपका सिक्योरिटी सिस्टम भी बहुत टाइट है। और ये जो आप झूमर देख रहे हैं, देख पा रहे हैं छोटी सी टंगी हुई, ये एक बहुत बड़ा हॉल है। इस हॉल में ये बहुत महंगी बेशकीमती झूमर टांगी हुई है। कहीं दूसरे देश के राजा ये झूमर भेंट किए थे ख्वाजा साहब को, वो आज तक टंगी हुई है। और यहाँ कव्वालियाँ होती है, उनके ख्वाजा साहब के याद में कव्वालियाँ होती है। यहाँ कव्वाली गाया जाता है और जितनी भी कव्वालियाँ होती है सब में ख्वाजा साहब की जीवनी का ही वर्णन किया जाता है। ये देखिए, पुनः मैं आपको ये ले चल रहा हूँ गेट नंबर 2 की तरफ। गेट नंबर 2 में इन करते ही यहाँ एक जन्नत की दरवाज़ा कहा गया है। वो जन्नत की दरवाज़ा पूरे वर्ष में सिर्फ एक बार खुलती है, जो इस महीने के 16 अप्रैल को खुलेगी। और ये जन्नत का दरवाज़ा
में प्रवेश करना अपने आप को ये माना जाता है कि आपकी पुनर्जन्म हो गई। आपने इस दरवाजे से पार कर लिया, इसका मतलब आपकी जितनी पाप कर्म थी खत्म हो गई और आपकी जो भी गुनाह थी खत्म हो गई और आप नए सिरे से दूसरी ओर निकल जाते हैं। ये जन्नत का दरवाज़ा से पार होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात रखती है। ये मैं आपको ले जा रहा हूँ, ऐसे रात हो गई है, मैं आगे तो ना ले जा पाऊँगा, मैं आपको ले जा रहा हूँ। इसके जस्ट बगल में एक है 2.5 दिन की झोपड़ा। जो झोपड़ा नाम का है वो बहुत बड़ा महल है और वो 2.5 दिन में बन